हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट किरा करंट अफेयर्स रिवीजन ऑन 17 फेब एमसीक्यू सीरीज। फ्रेंड्स, 1 मार्च से ही संभव हो पाएगा कि हम करंट अफेयर्स ऑफ द सेम डे ऑन द सेम डे दे दें। ये जो करंट अफेयर्स सीरीज चल रही है आपकी, ये एमसीक्यू सीरीज है जिसमें हम फेब्रवरी के एक्यूमुलेटेड करंट अफेयर्स आपसे पूछ लेते हैं रैंडमली। सो जो लोग एमसीक्यू कर चुके हैं पिछले फेब्रवरी के smartkira.com पर, वो काइंडली कर सकते हैं। 16 फरवरी को ये फाइल जो है पीडीएफ फॉर्म में रिलीज हो जाती है smartkira.com पे, तो आप यहाँ आकर रिवीजन कर सकते हैं जिन्होंने पूछा कि पीडीएफ फाइल कहाँ है। तो कौन से स्टेट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कंस्ट्रक्ट करना कोविड-19 वॉर मेमोरियल फॉर कोविड-19 वॉरियर्स? काइंडली इसका आंसर बताएं। कौन से स्टेट ने ये ऑप्शन देने का फैसला किया है, ये मेमोरियल बनाने का फैसला किया है? हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, केरला, वेस्ट बंगाल, नन ऑफ दीज। सो काइंडली बताएं। द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि ये फैसला उड़ीसा ने लिया है। उड़ीसा के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मंडे को अनाउंस किया है कि ये कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल बनाएंगे भुवनेश्वर में। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली स्वॉन इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? किस पर्सन ने रिसेंटली स्वॉन किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? कौन से पर्सन ने रिसेंटली स्वॉन इन किया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? लुइगी डी मायो, जेंस वेडमैन, मारियो द्रागी, सिल्वियो बर्लुस्कॉनी, नन ऑफ दीज। सो काइंडली बताएं कौन से पर्सन ने ये किया है। द करेक्ट आंसर इज मारियो द्रागी। ये एक्स हेड है यूरोपियन सेंट्रल बैंक के, और ये स्वॉन इन हुए हैं इटली के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इन्होंने एक यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म की है जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज की है, फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट मंथ। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से पर्सन ऑथर हैं बुक के टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी? सो आप प्लीज बताएं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज आरपी गुप्ता। वीके त्रिपाठी, अनीश सचदेवा, एचआर स्वामी, इनमें से किसी ने नहीं की है। आरपी गुप्ता जी ने ये बुक लॉन्च की है। तो ये टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी है। ये लॉन्च हुई है जुएल ओरम द्वारा, जो कि पार्लियामेंटेरियन है और चेयरपर्सन है स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के। राइट। ये बुक है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट अमंग मासेस। राइट, ये इकोनॉमिक अवेयरनेस रेज कर रही है मासेस के बीच में। बहुत सारे टाइम हम देखते हैं कि हमारी जो मासेस हैं उनको फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इकोनॉमिक टर्म्स क्या होती हैं, कैसे देश किस परिस्थिति से गुजर रहा है, इन सब के बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो ये प्रैक्टिकल और वायबल ऑप्शन दे रहे हैं फॉर रिवाइविंग इंडियन इकोनॉमी, क्रिएटिंग न्यू जॉब्स, एनलार्जिंग पब्लिक इनकम और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म सच एज फिजिकल एंड मॉनेटरी स्टिमुलाई फॉर ओवरकमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू पैंडेमिक। न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है वो न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है, हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 5 years बाय द यूनाइटेड स्टेट्स विद विच कंट्री? कौन सी कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इसके अंदर? चाइना, जापान, इंडिया, रशिया, नन ऑफ दीज। काइंडली आंसर बताएं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज यू कैन यूएस एंड रशिया। सो रशिया इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज एक्चुअली यूएसए एंड द यूएसएसआर, मतलब रशिया का जो पुराने, जब ये एक साथ थे बिफोर अर्ली 1990s में जब ये डिसइंटीग्रेट हुए, तो रशिया एंड यूएसए के पास यूएसएसआर के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, अभी भी है, और रशिया और यूएसए के पास। तो इसलिए इनके बीच में ये न्यूक्लियर ट्रीटीज होती रहती हैं। दिस इज द न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी नोन एज द न्यू स्टार्ट विद रशिया। ये नेक्स्ट 5 years के लिए हुई है। राइट। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अभी एंटोनी ब्लिंकन है, वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इससे पहले कौन थी जो ओबामा के टाइम पे थी? दैट वाज हिलरी क्लिंटन। हिलरी क्लिंटन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट? आई थिंक द यूएस सेक्रेटरी वाज माइक पॉम्पियो। आई एम नॉट श्योर जो जिससे पीछे थे, बट आप लोग ये तो याद रखें कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अभी एंटनी ब्लिंकन है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर? तो काइंडली आप ये बताएं। So the correct answer out of these options, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, none of these। किन्होंने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर? वेरी इजी गेस, नितिन गडकरी। ही इज द मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सो ही हैज लॉन्च दैट सीएनजी ट्रैक्टर। और ये फार्मर्स को एनुअली 1 लाख रुपए बचाने में मदद करेगा ड्यू टू सेविंग ऑन द फ्यूल कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। रॉ मैट टेक्नो सॉल्यूशंस और टोमेसेटो एशिली इंडिया ने ये इसके साथ सहयोग से ये बना है। राइट। और ये कन्वर्ट किया सीएनजी ने जो जॉइंटली बाय इन दोनों कंपनी से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोबाइल लेबोरेटरीज फॉर कोविड-19 टेस्टिंग विल बी अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? यानी कि मोबाइल टेस्ट लेबोरेटरीज जो है कोविड-19 टेस्टिंग के लिए कौन से स्टेट में अवेलेबल होंगी? केरला, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, नन ऑफ दीज। काइंडली बताएं। केरला, महाराष्ट्र, बिहार,
उत्तर प्रदेश, नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र के अंदर ये अवेलेबल होंगी. महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने 11 फरवरी को डिसीजन लिया कि मोबाइल लेबोरेटरीज अवेलेबल होंगी. एक्चुअली महाराष्ट्र के अंदर केसेस अभी भी गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा स्पाइक आ रहा है. इसलिए वहां से अभी भी कोविड-19 की आपको रिपोर्ट्स मिल रही हैं. ये मोबाइल लेबोरेटरीज 3000 टेस्ट पर डे करेंगी और रिपोर्ट अवेलेबल होंगी 24 घंटे के अंदर. नेक्स्ट करते हैं. स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम. ये कौन से प्रोग्राम के अंदर लॉन्च हुआ है, काइंडली आप बता सकते हैं. द करेक्ट आंसर इज आउट ऑफ दीज ऑप्शंस प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, संकल्प, रोजगार मेला, कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम, नन ऑफ दीज, काइंडली बताएं. सो द करेक्ट आंसर इज संकल्प. संकल्प के अंदर ये लॉन्च हुआ है और ये स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने किया है. राइट. दिस इज इन अ बिड टू स्ट्रेंथन द स्किल्स ट्रेनिंग्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. राइट. सो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगी और नेशन वाइड इसका इन पार्टनरशिप विद 9 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट. राइट. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये वर्ल्ड बैंक लोन के अंदर असिस्टेड प्रोग्राम में संकल्प, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन. राइट. सो इसके अंदर IIMs है, वर्ल्ड बैंक फंडेड है, वर्ल्ड बैंक लोन्ड है और इसका पूरा नाम है स्किल एक्विजिशन नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन. Who among the following has recently been named as the new MD and CEO of Tata Motors Limited? Thierry Bolloré, Henne Brigitte Sorensen, Gunther Butzek, Mark Liltusela. None of these. So kindly आप बताएं. So the correct answer is Mark Liltusela. ये न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ कंपनी के इन प्लेस ऑफ गुंथर बुत्सेक. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाटा मोटर्स ने एक्चुअली देखिए अपनी ना प्रोडक्शन, आप लोग जानते ही होंगे जो लोग फॉलो कर रहे हैं, हैरियर है, इसके अलावा टाइगोर है, इसके अलावा इनकी एल्ट्रॉज आई है, इसके अलावा प्रीमियम हैचबैक इनकी प्रीमियम SUV हेक्सा आई थी, अभी सफारी का न्यू वर्जन आ रहा है. राइट. तो ये लोग बहुत ज़्यादा इन्होंने डिज़ाइनिंग पे काम किया. डिज़ाइनिंग इन्होंने जैसे फरारी के पुराने डिज़ाइनर से करवाई थी अपनी कार्स. और इनकी जो आई थिंक मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, टियागो, टियागो बहुत अच्छी कार बनी है. तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. ही इज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड अनफिनिश्ड अ मेमोयर. सो ये की है दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा जोनस और नन ऑफ दीस में से किसने ऑथर. सो द करेक्ट आंसर इज प्रियंका चोपड़ा जोनस ने ये ऑथर की है. और ये जो एक्टर एंड प्रोड्यूसर्स प्रियंका चोपड़ा जोनस हैं, इन्होंने कहा है कि 6 months एट होम में उन्होंने अपनी लाइफ को देखा है, मतलब डाइसेक्ट किया, उसको अच्छे से तोड़ा मरोड़ के आप जब अपनी लाइफ को इवेलुएट करते हैं तो उनकी ये बुक उसका प्रोडक्ट है. और इन्होंने मेमोयर लिखी है अनफिनिश्ड, और यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि उन्होंने क्या कर दिया है और अब वो क्या करना चाहती हैं अपने करियर के साथ. नेक्स्ट चलते हैं आगे. 2021 नेशनल प्रोडक्टिविटी डे was observed on which of the following dates? So the correct answer is out of these options. February 12, 11, 13, 14. So National Productivity Day याद रखें, फरवरी 12 को मनाया गया है. वेरी इंपॉर्टेंट. ये 12 को मनाया गया है. नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इसको ये फॉर्मेशन है एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री बाय commemorating 12th February as Productivity Day. Sorry for the scratch in my throat. Objective of National Productivity Council is stimulating and promoting productivity, quality consciousness across all sectors in the country. Out of which of the following states have been named as the leader of opposition in the Rajya Sabha? Who among the following has been recently named as the leader of the opposition in the Rajya Sabha? देखिए राज्य सभा में से अभी गुलाम नबी आज़ाद जी का टर्म पूरा हुआ है और उन्होंने कहा है कि वो दोबारा नहीं लड़ना चाहते हैं कुछ भी चीज़ को. तो कौन है वो पर्सन जो उनकी जगह, जिन्होंने जगह ली है? मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, ये हिमाचल से भी आते थे राज्यसभा से, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, नन ऑफ दीज. सो काइंडली आप बताएं. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, मल्लिकार्जुन खड़गे. आप सब लोग जानते होंगे, ये सीनियर कांग्रेस लीडर हैं एंड ही सेट टू बिकम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन राज्यसभा. राइट. और ये कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा चेयरमैन M वेंकैया नायडू ऑफिस को इन्फॉर्म करने के लिए दिया था कि ये मिस्टर आज़ाद के रिप्लेसमेंट हैं, बिकॉज शी इज़ द कांग्रेस प्रेसिडेंट, सो शी कैन
रिप्लेस द प्रेजेंट जो अभी रिटायर हो गए हैं विद द न्यू पर्सन हु इज द ऑपोजिशन लीडर. जनरल बस स्टैंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मल्टी लेवल पार्किंग कहाँ इनॉग्रेट हुई है, किस स्टेट और यूटी में इनॉग्रेट हुई है? दिल्ली, जम्मू, बिहार, उत्तर प्रदेश, नन ऑफ दिस. काइंडली बताएं. सो द करेक्ट आंसर इज जम्मू. मैंने आपसे पिछली पीडीएफ में भी कहा था जो हमने पीपीटी स्लाइड में की है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए जा रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट पावर अब सेंटर के पास आई है. तो यहाँ पर देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट जनरल बस स्टैंड कम मल्टी लेवल पार्किंग जम्मू में खोली गई है. ये मनोज सिन्हा ने खोली है जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 213 करोड़ की कॉस्ट में ही जम्मू में बनी है. एनुअल कन्वेंशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स of India 2021 has been organized in which of the following states? So kindly बताएं. गोवा, झारखंड, गुजरात, केरला, none of these. The correct option is Gujarat. Gujarat Tourism, the annual convention of the Association of Domestic Tour Operators ADTOI, ये केवड़िया गुजरात में हुई है. केवड़िया आप सब जानते हैं, यहाँ पर स्टैचू ऑफ सरदार पटेल है, राइट? और यहाँ पर पब्लिक कॉन्फिडेंस टू ट्रैवल फॉर द रिवाइवल ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म इन द कंट्री एक मेजर एम रहा इसका. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और एडीटीआईओ ने की थी ये विद द सपोर्ट ऑफ गुजरात टूरिज्म. वेरी इंपॉर्टेंट, 400 डेलीगेट्स आए थे. इसमें होटलियर्स थे, एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, मीडिया पर्सन्स थे, अमंग अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री. टूरिज्म इंडस्ट्री ने बहुत सारी मार खाई है ड्यू टू कोविड. सो उसे रिवाइव करने के लिए ये स्टेप लिए जा रहे हैं. वॉट अमाउंट रिसेंटली कमिट की गई है एग्जिम बैंक द्वारा थ्रू लाइन ऑफ क्रेडिट टू फंड द ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स? कितने पैसे उन्होंने किए हैं? सो द करेक्ट आंसर इज आउट ऑफ यूएसडी 500 मिलियन, 400 मिलियन, 300 मिलियन, $700 मिलियन. सो बताएं. सो ये एग्जिम बैंक देगा $400 मिलियन, राइट? ये ग्रेटर मेल है, मेल वहाँ की कैपिटल है, तो ये एग्जिम बैंक $400 मिलियन देंगे इनको लाइन ऑफ क्रेडिट को. और मेल टू थिला फुशी लिंक है प्रोजेक्ट इन मालदीव्स, ये आरबीआई ने रिलीज में कहा है. विच अमंग द फॉलोइंग फीमेल एथलीट्स हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज डीएसपी बाय द असम गवर्नमेंट? असम गवर्नमेंट ने किसको अभी डीएसपी बनाया है जो कि एक फीमेल एथलीट रही हैं? द्युति चंद, हिमा दास, दीपा मलिक, प्रीति गोगोई, नन ऑफ दीज. काइंडली बताएं. द करेक्ट आंसर इज हिमा दास. सबको याद होगा. हिमा दास जो है ये शी इज लुकिंग टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स एंड शी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. इनकी जो वो बैक कर्ल कर्व है उसको बहुत डेंजरस माना जाता है, बट ड्यू टू दैट शी इज फेमस ऑल्सो. एंड हिमा हैज थैंक्ड असम चीफ मिनिस्टर एंड फॉर्मर यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल फॉर द जॉब, सेइंग इट विल मोटिवेट हर. Which of the following has been observed as the दीन दयाल उपाध्याय डेथ एनिवर्सरी? क्या मनाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्कीम्स का नाम, ये बीजेपी के आइडियोलॉग हैं जिनके ऊपर बीजेपी पार्टी चलती है. स्कीम्स, आइडियाज, सिस्टम जो है इनके नाम पे चलता है. तो दीन दयाल उपाध्याय डेथ एनिवर्सरी को क्या बोलते रहते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज आउट ऑफ समर्पण दिवस, पराक्रम दिवस, सद्भावना दिवस, शहीद दिवस, नन ऑफ दिस. पराक्रम दिवस तो आप जानते हैं शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ एसोसिएटेड है. तो करेक्ट आंसर इज समर्पण दिवस, राइट? और ये उनकी 53rd डेथ एनिवर्सरी है. वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लोरल ट्रिब्यूट पे किया है. फॉर्मर भारतीय जनसंघ लीडर हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, उनको, राइट? Which one of the following is Indian Navy's largest mega exercise that has been conducted in the Indian Ocean region? IBSAMAR, Tropex, Indra, PASEX, none of these. Kindly बताएं. So the correct answer is Tropex. ये इंडियन नेवी मेगा वॉर गेम इन्वॉल्व करेगी. ऑल ऑपरेशनल एसेट्स लाइक वॉरशिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस होगा जैसे वॉर में होता है. और ये फोर्स की कॉम्बैट रेडीनेस को चेक करेंगे मल्टी डायमेंशनल सिनेरियो में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया जल अभिषेकम कैंपेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सो काइंडली आप बताएं. केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश. ये वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है. ये 57,000 वाटर स्ट्रक्चर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन मध्य प्रदेश अंडर जल अभिषेकम कैंपेन फ्रॉम न्यू दिल्ली. यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ऑल्सो अटेंड किया वर्चुअली ये प्रोग्राम in the presence of Chief Minister Shivraj Singh Chauhan at Bhopal. Very very important. Very important.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक. ये किस डेट से लॉन्च किया गया, किस डेट तक? सो काइंडली आप लोग आंसर बताएं. 4 से 8 फरवरी, 5 से 9, 6 से 10 या 8 से 12 फरवरी. काइंडली आंसर दें. नन ऑफ दिस भी हो सकता है आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज 8 से 12 फरवरी. ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है जो आरबीआई ने लॉन्च किया है. फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए ये हेल्प करता है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थीम 2021 फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की है क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस. यानी कि सरकारी, एक्चुअली सरकारी या जो शेड्यूल्ड बैंक है प्राइवेट, उनसे जो क्रेडिट मिलेगा उसके ऊपर ये थीम रखी गई है. वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 ये is which edition of the flagship event organized by the Energy Resources Institute? राइट. सो ये आपने बताना है. बताइए 20, 21, 22, 19 या none of these. So the correct answer for this is 20. Very easy. इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, राइट, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. इसकी थीम है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर. आई एम रोहित शर्मा. विल मीट टुमारो at the same time. Thank you very much.